ये जो रायगढ़ जिला है, न केवल आध्यात्मिक की दृष्टि से आप देखिए, न केवल कला की दृष्टि से आप देखिए, न केवल इस्पात उद्योग के माध्यम से आप देखिए, बहुत ही अपने आप में अनोखा जिला है। बाबा सत्यनारायण हैं यहाँ, बाबा प्रदर्शी राम हैं यहाँ, चंद्रहासिनी देवी है, बैगन डोकरी हैं और बंजारी माँ हैं, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ शहर, इसको कला और संस्कृति की नगरी के नाम से जाना था। लेकिन इस 4 साल में कांग्रेस ने रायगढ़ जिले की, रायगढ़ शहर की कला की नगरी की पहचान छीन ली। आज चक्रधर समारोह जैसा आयोजन जो पूरे हिंदुस्तान में विख्यात था, वो बंद कर दिया गया। रामायण की बात कर रहे हैं नीचे से, उस पर भी आऊंगा। फिलहाल जो है आप ये देखिए, कला की नगरी से कला को छीन लेना, ये कोरोना का उदाहरण देते हैं। 2 साल से कोरोना तो नहीं है, क्यों नहीं हुआ चक्रधर समारोह? विकास शर्मा जी, सीधे सीधे सबसे बड़ा आरोप, क्योंकि रायगढ़ की पहचान अगर पूरे देश में है तो चक्रधर समारोह एक बड़ा आयोजन है। 3 साल से इस आयोजन पर ब्रेक लगा। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है कला संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाह रही है। सीधा आरोप ये भी लग रहा है कि आप श्रेय ले रहे हैं, केंद्र की योजनाएं, जो बीजेपी की योजनाएं हैं, उसको आप श्रेय ले रहे हैं। मैं सबसे पहले IBC 24 को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस मंच में आमंत्रित किया। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वे आरोप लगा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई, चक्रधर समारोह बंद कर दिया गया। मैं इसमें आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो हमारी कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक उद्देश्य था कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया इनको आगे लाया जाए। जब तत्कालीन भाजपा सरकार हुआ करती थी और 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस में बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हीरोइनों को बुला के ठुमका लगाया जाता था और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सामने बैठकर उसका नजारा देखते थे। चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता था, चक्रधर समारोह रायगढ़ में होता था, रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता था, तो बड़े बड़े कलाकार यहाँ भी आए। हम चक्रधर, इनकी आदत है नहीं सुन, भारतीय जनता पार्टी की आदत है नहीं सुनने की। भारतीय जनता पार्टी की आदत है दिल्ली से लेकर रायगढ़ तक बात नहीं सुनने की, बातों को दबाने की, बात बोलो तो सदस्यता खत्म करने की इनकी आदत है। अगर हम सही बात को बोलते हैं तो सदस्यता खत्म कर दी जाती है, इनकी आदत है। इसमें हम गलत नहीं मानते, ये बातों को दबाते हैं, इसमें हमको कोई खेद प्रकट नहीं करना, सही है। रही चक्रधर समारोह की बात, तो चक्रधर समारोह में क्या कार्य होते थे? बड़े बड़े कलाकारों को लाके स्थानीय कलाकारों को किस तरह से दबाया जाता था, पूरे रायगढ़ जिले ने देखा है। क्या इसीलिए चक्रधर समारोह को बंद कर दिया गया? ये मान लें कि चक्रधर समारोह बंद कर दिया गया है? नहीं, चक्रधर समारोह बंद नहीं किया गया है। 2 साल कोरोना काल रहा, चक्रधर समारोह की बैठक हुई थी। हमारे सभी जिले के माननीय विधायक महोदय और जितने जनप्रतिनिधिगण थे, कलेक्टर में बैठ के निर्णय लिया गया था। कोरोना काल है और इसी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। बाहर अगर भीड़ रहेगी तो प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को दिखाया जाएगा। मैं, हमारे माननीय सभापति और महापौर जी भी बैठे हैं, वो इस बात पे सहमत थे, लेकिन इस बात का अड़ंगा भारतीय जनता पार्टी ही लगा रही थी। अरे कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण देखिए आप। शीला तिवारी जी, बार बार ये बात कही जा रही है कि कला संस्कृति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक नया स्वरूप सरकार का दिखा, रामायण महोत्सव हुआ, तो क्या लगता है कि एक और ये जो है कला संस्कृति को दबा रहे हैं, दूसरी ओर रामायण महोत्सव हो रहा है? क्या राम के भरोसे वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी का मुद्दा कांग्रेस ने छीन लिया है भगवान राम का? सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच में आके अपनी बात रखने का अवसर दिया। और रामायण की बात बहुत ज़ोर शोर से कांग्रेसी भाई उठा रहे हैं। शंकर सहज विष्णु अज तुही, राखे न सके राम से दूर। राम की अस्तित्व को नकारने वाले कांग्रेसी आज राम की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार, इनके नेत्री जो है वो कांग्रेस की, उन्होंने एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़वाने चले थे। और जनता सब जानती है कि रामायण करने से इनका जो पाप है वो धुलेगा नहीं। अभी भाई अरुण मालाकार जी बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे की बात भी किए,
मगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं, ऐसा कोई छूटा नहीं, ऐसा कोई छूटा नहीं जिसे भूपेश ने लूटा नहीं। आप सब चीज़ की बात किए, मगर हाथ में गंगा जल लेके जो दारू बंदी करने का, शराब बंदी करने का आप ही नेता ने जो वादा किया था उसको क्यों नहीं बंद अनिल मालाकार जी कुछ कहना चाहेंगे? 2000 अनिल मालाकार जी, करोड़ रुपया तिवारी जी आएंगे आपके पास, घोटाला हुआ। तिवारी जी आएंगे आपके पास। जी मालाकार जी, बात है राष्ट्रीय 4 रामायण साल का की, हिसाब दो। बात है राम की मानने वालों की, भगवान श्री रामचंद्र की। ये लोग राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम तो हमारे दिल में बसे हैं। राम वन गमन पद बनाते हैं, माता कौशल्या देवी का मंदिर बनाते हैं, ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। हम राम के नाम से वोट कभी नहीं मांगेंगे। राम हमारे दिल में बसते हैं। राष्ट्रीय रामायण अगर कोई कराया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में कराया है, कभी रमन सिंह ने कराया, कभी नरेंद्र मोदी ने कराया, कभी किसी भाजपा नेता ने रामायण कराया है। विकास के राम के मानने वाले हैं हम। राम के नाम से वोट नहीं मांगेंगे, हम काम के नाम से वोट मांगेंगे। हमने जो काम किया है उसके नाम से वोट मांगेंगे।